This news is co-sponsored by Pramod Jewellers and Gift Center, पारधीनगर, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। रीना सिंह एक एनजीओ चलाती है। मनपा द्वारा भांडेवाड़ी में चलाए जा रहे शेल्टर होम में आवारा कुत्तों को खाना देती है। रीना ने मनपा पर आरोप लगाया है कि मनपा आवारा कुत्तों के लिए हर साल बड़े पैमाने पर फंड रिलीज करता है, मगर यह फंड अधिकारी मिलीभगत कर खा लेते हैं। उन्होंने कहा है कि वह इस बात को लेकर 20 अप्रैल को मनपा कार्यालय मनपा आयुक्त बी राधाकृष्णन से मिलने गई थी, तो उन्होंने रीना सिंह का अपमान कर उसे ऑफिस से निकाल दिया। इस घटना से व्यथित होकर रीना सिंह ने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और महिला आयोग से भी इसकी शिकायत करने की बात की है। मेरा नाम रीना सिंह है। मैं नागपुर में एनिमल एक्टिविस्ट हूँ और पिछले कई सालों से मैं एनएमसी के भांडेवाड़ी शेल्टर में अपनी बेजुबान पशुओं को सेवा दे रही हूँ। पिछले 7 महीनों से एनएमसी ने एक इनका भांडेवाड़ी में शेल्टर है जिसमें ये लोग खाने पीने की व्यवस्था और शहर भर से उठाए हुए जितने भी डॉग्स हैं उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था करते थे। पिछले 8 महीने से सितंबर एंड से अचानक से एनएमसी ने अपना सारा ध्यान भांडेवाड़ी शेल्टर से हटा लिया है। मतलब ना वहाँ पे खाने की व्यवस्था होती है और ना वहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था है। पिछले 7 महीनों से मैं इनका काम कर रही हूँ। इसी संबंध में बात करने के लिए मैं 22 तारीख को कार्यालय में आयुक्त के कार्यालय में गई थी। तो कार्यालय में जैसे ही मैं गई वहाँ पे इन्होंने मनपा आयुक्त जो हैं बी राधाकृष्णन जी, इन्होंने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया और मुझे गेट आउट गेट लॉस्ट बोला। इसलिए बोला कि मैं जानवरों से संबंधित कुछ समस्याएं लेके इनके पास गई थी। तो उस वक्त क्या हुआ था कि आपने क्या निवेदन दिया, क्या कहा था उनसे? मैंने सिर्फ जाके उनसे यही निवेदन किया कि सर 7 महीने से व्यवस्था बहुत ख़राब हो चुकी है जानवरों की। आप कंप्लेंट पे पूरे शहर से आपके कर्मचारी डॉग्स को उठाते हैं और वहाँ पे डंप कर देते हैं। कोई अगर किसी इसको अपराधी को भी अगर पकड़ता है, अपराधी को भी अगर जेल में रखता है तो वहाँ पे भी उसके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन आप मुके जानवरों को शहर भर से उठाते हैं, वो बीमार भी होते हैं, लावारिस होते हैं, लेकिन उनके खाने पीने की आप क्या व्यवस्था करते हैं? मैंने उनसे ये सवाल पूछा। इसके जवाब में तुम्हारे जैसी बहुत औरतें देखी हैं, गेट लॉस्ट एंड गेट आउट, ऐसा करके उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया, जो मेरे आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुँची। और मैंने इसकी कंप्लेंट सदर पुलिस स्टेशन में भी जाके करी कि मेरे साथ एक इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ आईएएस ऑफिसर मिसबिहेव कर रहा है। क्या उसको पब्लिक रिलेशन के बारे में नहीं सिखाया गया है मसूरी एकेडमी में कि किस तरह महिलाओं के साथ पेश आना चाहिए? मैंने इसी संबंध में उनसे मुड़कर बात करी और पूछा कि आप इस तरह से मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने दोबारा से मेरे को गेट लॉस्ट बोला। यही मेरा कहना है। इसकी शिकायत आपने कहाँ पे की है? मैंने सदर पुलिस स्टेशन में करी है और इसके अलावा मैंने प्रेस के कुछ व्यक्तियों को भी बताया है कि भाई मेरे साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है। और आगे मैं इसको महिला आयोग तक भी ले जाऊंगी। मैं को जहाँ जहाँ जाना आईएएस एसोसिएशन में ले जाऊंगी, मैं इनके सुपीरियर्स से मिलूंगी, मैं सब करूंगी, क्योंकि मैं अपने लिए इनसे भीख नहीं मांगने के लिए गई थी। मैं सिर्फ जानवरों से रिलेटेड एक समस्या लेके इनके पास गई थी जो मानवीय आधार पर भी इनको सुनना चाहिए था। देखिए साहब, हमें 5 पैसे कोई देता नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो डोनेशन लेते हैं, ठीक है? मैं अपनी मर्ज़ी से ये सब काम कर रही हूँ, तो कम से कम इतना सम्मान तो इनको देना चाहिए कि मैं इनका हाथ बढ़ा रही हूँ तो मुझे गेट आउट और गेट लॉस्ट ना बोलें। और अगर कोई इनकी प्रॉब्लम है कि भाई फंड्स की समस्या है या कुछ है, तो कुछ तो ये इस तरह का वो बनाएं कि भाई सब मिलजुल के एनिमल लवर्स इनकी मदद करें या इनका हाथ बटाएं। अगर फंड्स की दिक्कत है तो हम करेंगे ना भाई, लेकिन ये अपमान तो ना करें, मिमिक्री तो ना करें, मॉकरी तो ना करें जैसे इन्होंने उस दिन करी है। जितने भी यहाँ पे एनिमल लवर्स हैं उनके बारे में नॉन स्टॉप 10 मिनट तक बोलते रहे, वो ऐसा है, वो वैसा। अरे भाई, आपकी जेब से तो 5 रुपये भी नहीं निकलते होंगे किसी के लिए, हम तो फिर भी बहुत कुछ करते हैं।
आपका बहुत सा बोझ बटाते हैं हम लोग। उन्होंने एक व्यवस्था शुरू करी थी मनपा ने कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर खाने की व्यवस्था शुरू करी थी। वो अचानक इन्होंने किसी को बताए बिना बंद कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए, खुद आप बंद कर देंगे, कोई और खिलाएगा नहीं, तो ये भी तो एक पशु क्रूरता हुई ना, जिसके लिए लॉ है। आप उनको खाना नहीं देंगे, दवा नहीं देंगे, वो तो मरेंगे ना। तो आप सड़क पे से उठाते ही क्यों हैं? उन्हें वहीं मरने दीजिए, ला के उनको कैद क्यों करते हैं? ये मेरा पूछना है। अभी वो अगर खाना नहीं दे रहे हैं और दवाई नहीं दे रहे हैं और वो डॉक्टर्स अपॉइंट करते हैं, पूरे साल उन्होंने डॉक्टर्स को अपॉइंट किया 8-8 घंटे के लिए। जनता को ये बताया जाता है कि हम 8-8 घंटे के लिए डॉक्टर्स रखते हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स कहाँ हैं? झूठ बोलते हैं ये, उन डॉक्टर्स के भी पैसे खाते हैं। ये मैं आरोप लगा रही हूँ, आपके समक्ष में ये आरोप लगा रही हूँ कि आप आरटीआई में डाल के देखिए, 3 डॉक्टर्स इन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं। सिर्फ एक डॉक्टर जायसवाल, आशीष जायसवाल वहाँ पे आते हैं, बाकी 2 डॉक्टर्स के पैसे कहाँ जाते हैं ये ज़रा आप इनसे ही पूछिए, डॉक्टर महल्ले से पूछिए जो इस सब की जड़ है। अधिकारी भी मिले हुए हैं उसमें? अब मिले हुए हैं या वो क्या है, आँख तो मूंदे हुए हैं ना, आँख नहीं मूंदनी चाहिए। जिला प्रशासन में अगर अधिकारी आँख मूंद लेता है तो उसको रहने का अधिकार नहीं है पद पे। आप जनता के लिए हैं, आपकी जनता में पशु भी शामिल हैं, आप किसी से आँख नहीं मूंद सकते। पुराने लोगों ने एक इतना अच्छा एक ढांचा आपको बना के दिया है भांडेवाड़ी के रूप में, एक आपको स्ट्रक्चर मिला हुआ है, उसको आप बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। जो व्यवस्था चल रही थी उसको आप ख़त्म कर रहे हैं, तो आपका इंटेंशन क्या है? आप कहते हैं कि एसपीसीए को हमने हैंडओवर कर दिया। दिखाइए कागज़ कहाँ है एसपीसीए के, और एसपीसीए बॉडी को क्या पता है? आपके पास मैन पावर है, आपके पास गाड़ियाँ हैं, आप डॉग्स को उठाते हैं पूरे शहर से, तो आप ही को करना है ना सब कुछ। एसपीसीए को क्या नॉलेज है? कलेक्टर मैडम को क्या नॉलेज है? उनका ये कहना है, जब मैंने उनसे बात करी जाके, तो कलेक्टर मैडम का ये कहना था कि अभी हम पे फंड्स नहीं है, अभी हम पे मैन पावर नहीं है, अभी हम पे कुछ नहीं है। आपने कैसे अधर में छोड़ दिया फिर उन बच्चों को जो आप रोज़ उठाते हैं, रोज़ उनको उठा के आप वहाँ पे डंप करते हैं, डंपिंग यार्ड के बराबर में। वो कहाँ से मतलब खाएंगे अपना खाना? कमर से टूटे। और जनता को आप दिखाते हैं कि भांडेवाड़ी में आप एक शेल्टर चला रहे हैं। ये मेरा वो कहना है। ये 2-3 दिन पहले ये पशु क्रूरता हुई है, जिसके लिए सारे नागपुर के एनिमल एक्टिविस्ट कल शाम 6 बजे संविधान चौक में एक कैंडल मार्च भी निकालने वाले हैं। उसके बारे में आपको आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो इस तरह की क्रूरता हो रही है। कानों में उंगली क्या? शासक जो है सिर्फ एक जनता के लिए होता है? यहाँ तो मैं देख रही हूँ जनता के लिए भी नहीं है ना। शासक का कर्तव्य है कि वो जनता की भी सुने, उसमें पशु भी हैं। महात्मा गांधी भी कह के गए हैं यार। वाकया ये हुआ, छोटे छोटे बच्चे, सबको प्रॉब्लम लगता है, लेकिन वो प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकती है वो भी एनएमसी ही करेगी। उसके लिए बजट आता है, इनको इतना बड़ा बजट आता है। आप एबीसी करिए, एनिमल बर्थ कंट्रोल करिए, जनसंख्या नियंत्रित करिए। जनसंख्या नियंत्रित होगी तो कुत्तों की समस्या नहीं होगी।